शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा पहुंच गए हैं डिप्टी स्पीकर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके लिए। महाराष्ट्र विधानसभा पहुंच गए हैं डिप्टी स्पीकर। 16 विधायकों की अयोग्यता पर अभी फैसला संभव है। दरअसल शिवसेना ने यह मांग की है कि जो विधायक बगावत कर गए हैं, जो शिवसेना के व्हिप को नहीं मान रहे हैं, उन विधायकों पर कार्रवाई की जाए और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। ये डिप्टी स्पीकर को मांग करते हुए चिट्ठी लिखी गई थी और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा पहुंच गए हैं डिप्टी स्पीकर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके लिए। 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला संभव है। शिवसेना ने की है विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा पहुंच गए हैं डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के सामने यह मांग पहले ही शिवसेना की तरफ से चिट्ठी लिखकर की गई थी कि उन विधायकों को, जो विधायक बगावत कर गए हैं, जो शिवसेना का कहना नहीं मान रहे हैं, पार्टी के कहने में नहीं चल रहे हैं, उन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, विधानसभा की सदस्यता उनकी रद्द की जाए। और इन सब के बीच खबर यह है कि डिप्टी स्पीकर इस वक्त विधानसभा भवन पहुंच गए हैं और विशाल पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, इस वक्त यह जानकारी मिल रही है कि डिप्टी स्पीकर पहुंच गए हैं और उन्हें ही इस बात को लेकर फैसला लेना है कि विधायक योग्य हैं या अयोग्य। आगे क्या होगा ये विधानसभा में पता चलेगा, लेकिन कोशिश क्या है शिवसेना की? ये 16 विधायक, इनकी सदस्यता रद्द होगी। क्या इससे बड़ा फायदा पार्टी देख रही है? देखिए, शिवसेना की कोशिश यही है कि जो और विधायक है, क्योंकि 40 से ज़्यादा शिवसेना के विधायक बागी हो चुके हैं, उसमें से 16 के खिलाफ ही डिप्टी स्पीकर के पास पत्र देकर उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग की, उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की है शिवसेना की तरफ से। ऐसी स्थिति में शिवसेना की कोशिश ये है कि जो विधायक और गुवाहाटी में है वो वापस आ जाएं और इनके साथ डर की वजह से आकर खड़े हो जाएं। लेकिन ये डिप्टी स्पीकर को फैसला करना है कि क्या ये विधायक अयोग्य घोषित होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि शिवसेना का यह कहना है कि उनकी बैठक में शामिल नहीं हुए, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन वहीं जो दूसरा पक्ष है एकनाथ शिंदे का, उनका यह कहना है कि उनके पास 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है और असली शिवसेना वो है, उनके साथ विधायकों की बहुत ज्यादा संख्या है। तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं हो सकती। हमें एक जानकारी ये भी मिल रही है, हो सकता है एकनाथ शिंदे का क्या और कुछ और विषयों पर विशाल आपसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है, इन सबके बीच उद्धव ठाकरे का रुख भी कड़ा होता जा रहा है। उन्होंने अब की बार यह कहा है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि पेड़ों पर फूल होते हैं, शाखाएं भी होती हैं, लेकिन जड़ तो नहीं हो जाते वो लोग। इस वक्त की बड़ी खबर वो ये संदेश दे रहे हैं कि जड़ जड़ होती है, पत्ते पत्ते होते हैं और शाखाएं शाखाएं होती हैं। यदि कोई छोड़ गया है तो फिर मैं बुरा क्यों मानूं? सूखे पत्तों को जाने दो, नए आ जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सूखे पत्ते हैं, गिरते हैं, जाते हैं, शाखाएं इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन जड़ तो जड़ होती है। शाखाएं और पत्ते जड़ नहीं हो सकते, इसलिए जो चले गए हैं उनको जाने दो, उनकी जगह नए आ जाएंगे। और अंकुर त्यागी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, स्पष्ट संदेश है कि जो सूखे पत्ते हैं वो जाएंगे, जड़ हम हैं, हम मजबूती से खड़े रहेंगे। देखिए, इसमें आप शिवसेना के ऊपर क्लेम को ज्यादा गंभीरता से देख सकते हैं, क्योंकि लगातार जो बात उठ रही थी और पिछले 3 दिनों 4 दिनों का जो घटनाक्रम रहा है उसको ध्यान में रखकर पहले तो बात हो रही थी सरकार रहेगी या गिरेगी। अब बात होने लगी उसके बाद कि अब पार्टी ही शिवसेना के जो है वो उद्धव ठाकरे के पास रहेगी या नहीं रहेगी। और ये जो सेंटेंस है, इसके साथ उद्धव ठाकरे अपने उस अपनी सत्ता पे, अपनी पार्टी के ऊपर अपना क्लेम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो पार्टी में आ रहे हैं, इससे पहले भी कई बार हुआ, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे राज ठाकरे हो, और अब जब एकनाथ शिंदे का जो एपिसोड हो रहा है और उसके साथ तकरीबन 30 से ज्यादा विधायकों की बात सामने आ रही है, और विधायक ही नहीं बल्कि पार्षद, सांसद, तमाम लोग जो छोड़ के जाने की बात सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे संदेश देना चाहते हैं, ये सब पत्ते हैं, आते हैं जाते हैं, जड़ हम हैं पेड़ की और हम हमेशा इसके साथ रहेंगे। यानी जो क्लेम है शिवसेना के ऊपर, वो उद्धव ठाकरे यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर ठाकरे परिवार के बिना शिवसेना की कल्पना की तो वो शिवसेना नहीं होगी। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर एक और सीधा हमला किया है और उन्होंने कहा है कि वो भगोड़े हैं,
एकनाथ शिंदे को भगोड़ा बताया उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने कहा कि ये तो पार्टी के लिए मरने की बातें करता था, अब पार्टी छोड़कर भाग निकले हैं। शिवसेना ने उनके बेटे को सांसद बनाया है। मैंने एकनाथ शिंदे के लिए सब कुछ किया है, जो विभाग मेरे पास था वो भी दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद मुझ पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। मैंने सीएम आवास छोड़ा है लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी है। ये बड़ी बात कही है उद्धव ठाकरे ने, और इस बार सीधी बात यह कही है कि वो भगोड़ा है, पार्टी के लिए मरने की बातें करता था लेकिन अब भाग निकला है। अश्विन पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। अश्विन कह रहे हैं कि मेरे पास विभाग था वो भी दे दिया, सब कुछ किया। दूसरी तरफ आरोप तो यही थे कि उनकी बात एकनाथ शिंदे की सुनी नहीं जा रही थी, बगावत इसलिए है। जी देखिए, बात तो सही है कि मुख्यमंत्री के पास जो डिपार्टमेंट थे उसकी निगरानी भी एकनाथ शिंदे के पास थी, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि कोई भी डिसीजन एकनाथ शिंदे बगैर मुख्यमंत्री के पूछे नहीं ले पाते थे। यहाँ तक कि जिस विभाग को वो पिछली सरकार में भी देख रहे थे, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, PWD, उस विभाग की अगर कोई फाइल भी साइन करनी होती थी तो मुख्यमंत्री से पहले अधिकारी एकनाथ शिंदे को टोका करते थे कि सीएम का आदेश है कि आप बगैर उनसे पीछे इस पर साइन ना करिए। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह की जो बातचीत का गैप था, खासतौर पे सरकारी कामकाज को लेकर, बड़ी कामकाज खास जिसमें साइन करने के बाद जो बड़े काम होने वाले थे, वहां पर सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे बगैर सीएम से पूछे कुछ नहीं कर पाते थे। यानी कि नाम मात्र के लिए बात कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि बिना वजह कोई बात होती नहीं है, और बात खास तौर पर बिगड़ती तो बिल्कुल नहीं है। हम बढ़ते आगे। एक बड़ी बात, शिवसेना संकट के बीच उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान दरअसल आया है। जिला प्रमुखों से जब शिवसेना के प्रमुख बात कर रहे थे तो उन्होंने यह कह दिया कि उन्होंने अभी हार नहीं मानी है। यानी उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अभी उन्होंने हार नहीं मानी है, अभी मैंने लड़ाई नहीं छोड़ी है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि वो सक्षम नहीं है, अयोग्य हैं, तो पद छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। उद्धव ने कहा कि अगर वर्षा से मातोश्री आने से ऐसा लगता है कि मैंने लड़ाई छोड़ दी है तो ये ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी नजर में अगर मैं अयोग्य हो गया हूं तो पद छोड़ सकता हूं। और यशा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। यशा, ये भावुक अपील है, एक तरह से कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने की कोशिश है। जी, क्योंकि हमने देखा कि आज भी जो है एक इमोशनल अपील की गई थी। जो आज जिला अध्यक्ष पहुंचे थे शिवसेना भवन, वहां पे उनसे एक इमोशनल अपील की गई थी, लेकिन दूसरी तौर पे उन्होंने एक अपना सख्त रूप भी दिखाया, जहां पे उन्होंने ये कहा कि अगर कोई चला भी गया है तो उससे शिवसेना को फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने जो विधायक वहां मीटिंग में मौजूद थे उनसे बात की तो उन्होंने तो हमसे यही कहा कि फ्लोर टेस्ट तो होगा, फ्लोर टेस्ट भले फिर कोई आए या ना आए वापस। यहाँ तक कि उन्होंने एक ये अपील तो की है लोगों से, क्योंकि हमने कल देखा कि संजय राउत ने भी तकरीबन 24 घंटे का समय दिया था गुवाहाटी से बाकी विधायकों को वापस आने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो जिसके चलते एक कोशिश तो जारी है, लेकिन जो आगे चलते हम देख सकते हैं कि शिवसेना की ये रणनीति हो सकती है कि फ्लोर टेस्ट भले ही हो, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो गुवाहाटी में जो बागी विधायक है उन्हें मुंबई वापस आना ही पड़ेगा। तो ऐसा माना जा रहा है शिवसेना के द्वारा कि ये बागी विधायक वापस आ गए तो शायद वो शिवसेना का यानी कि उद्धव ठाकरे का जो खेमा है उनको सपोर्ट कर ले। बिल्कुल यशा, ये महत्वपूर्ण है। और इन सब के बीच लगातार वो बयान भी आ रहे हैं जो राजनीति को और दिलचस्प बनाते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी कह दिया है कि लड़ाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन हमें ये लड़ाई जीतना है। आज जो कुछ भी हो रहा है, बीते 1 साल से इसके पीछे साजिशें चल रही थी। इन लोगों को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, लेकिन इन लोगों ने पार्टी को बदले में क्या दिया, ये आदित्य ठाकरे ने अपने बयान में कहा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि लड़ाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन हमें ये लड़ाई जीतनी है। की आता लढायचं तर आहे, पण जिंकायचंच आहे आणि म्हणून आपण इथे जिंकलो। हे 2-4 दिवस ते सगळं नाट्य चाललेलं आहे, ते काही नवीन नाही। हे 1 वर्षापासून थोडी कुरकुर चालू होती। त्यांच्यावर किती बोलायचं, काय बोलायचं हा एक प्रश्न आहे, कारण किती किंमत द्यायची त्या अशा लोकांना जे स्वतःची किंमत लावून विकत तिथे गेलेले आहेत, विकून गेलेले आहेत, त्यांना आपण किती किंमत द्यायची हा एक मोठा प्रश्न आहेच। और शिवांगी ठाकुर इस वक्त कुछ और जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। शिवांगी, एक साथ पिता उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे दोनों हमलावर हैं और एक भी बात कह रहे हैं कि लड़ाई छोड़ी नहीं है, और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि लड़ाई हर हाल में जीतनी है।
देखिए, जहां पर ठाकरे परिवार ये कह रहा है कि लड़ाई छोड़ेंगे नहीं और लड़ाई जीत कर रहेंगे, लेकिन इस लड़ाई की दिशा और दशा तो तय कर रहे हैं एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में बैठकर। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो शिवसेना पिछले 3-4 दिनों से नर्म रुख अपनाए हुए थे, लगातार ये कह रही थी कि हम अपने विधायकों को मनाएंगे, बाकायदा कॉल भी किया गया, मुख्यमंत्री की ओर से मनाने की कोशिश की गई। अब वो शिवसेना आक्रामक रूप में आ गई है। आज संजय राउत का इंटरव्यू जब हमने किया तो साफ तौर पर वो कह रहे थे कि अब तक हमने कोशिश की प्यार से मनाने की, लेकिन अब हम उनको चैलेंज करते हैं कि आप आइए फ्लोर ऑफ द हाउस में और आप फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहिए, साबित करिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एनसीपी और कांग्रेस ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। वो भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनाते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि बागी ठीक कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बहुत सी चीजें तय कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।